नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। राजस्थान के प्रमुख स्थल व सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करें। और दोस्तों, मैं आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आवेदन की तिथि फिक्स कर दी गई है। बहुत सारे फॉर्म की आवेदन की तिथि फिक्स कर दी गई है जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी हैं, तो आप देख लेना। हर दिन एक नया अवसर है हमारे पास, खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ दोस्तों। तो क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गणेश्वर सभ्यता की खोज कब की गई? गणेश्वर सभ्यता की खोज कब की? 1977 में उत्खनन किया गया था जो विजय कुमार ने किया था। किसने किया था? विजय कुमार ने। विजय कुमार ने। किसने किया? विजय कुमार ने। किसने किया दोस्तों? विजय कुमार ने। और बी में है 1972, सी में है 1953, डी में है 1956। गणेशवर सभ्यता की खोज कब की गई? 1972 में आर.सी. अग्रवाल ने की थी। किसने की थी? आर.सी. अग्रवाल ने। आर.सी. अग्रवाल। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। मछली पकड़ने का कांटा कौन सी सभ्यता से मिला? ए कालीबंगा सभ्यता, बी आहड़ सभ्यता, सी गणेश्वर सभ्यता, डी बालातल सभ्यता। तो इसका दोस्तों सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता से, जो 99% शुद्ध तांबे के साक्ष्य भी मिले थे। बी, सी सही आंसर होगा इसका, गणेश्वर सभ्यता। प्रश्न नंबर 3 है, तांबे की 6 यूनानी मुद्रा व 3 मोहरें कौन सी सभ्यता से मिली? कौन सी सभ्यता से तांबे की 6 यूनानी मुद्रा व 3 मोहरें मिली थी? आहड़ सभ्यता से। इसका सही आंसर होगा आहड़ सभ्यता, डी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, गिल्लुंड सभ्यता कौन सी नदी के पास है? ए बनास नदी, बी बेड़च नदी, सी कांतली नदी, डी आयड़ नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी, ए। इसका सही आंसर होगा ए। और बेड़च नदी बालातल सभ्यता के पास है। और गणेश्वर सभ्यता के पास कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता के पास कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी। आयड़ सभ्यता के पास है आयड़ नदी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, गिल्लुंड सभ्यता कौन सी नदी के पास है? ए बनास नदी, बी बेड़च नदी और सी कांतली नदी, डी आयड़ नदी। ये ऊपर का और नीचे का प्रश्न एक ही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। धौली मंगरा स्थल है? ए चित्तौड़गढ़, बी राजसमंद, सी अलवर और डी उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? धौली मंगरा स्थल है उदयपुर में, डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या होगा दोस्तों? डी, जो आहड़ का सबसे नवीनतम स्थल है। प्रश्न नंबर 7 है, दयाराम साहनी ने बैराट स्थल को खोजा था? दयाराम साहनी ने बैराट स्थल को कब खोजा था? ए 1937, बी 1938, सी 1944 और डी में 1936। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1936। दयाराम साहनी ने बैराट स्थल को 1936 में खोजा था। प्रश्न नंबर 8 है, जले हुए चावल के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले? जले हुए चावल के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले? कालीबंगा सभ्यता, बी आहड़ सभ्यता, सी धौलपुर जोधपुर सभ्यता और डी रंगमहल सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता, ए। इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, नौहो सभ्यता का उपनाम है? नौहो सभ्यता का उपनाम है 5 संस्कृति युगों की सभ्यता,
बी में है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, सी में पुरातत्व का पुष्कर, डी में ताम्रवती नगरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5 सांस्कृतिक युगों की सभ्यता ए। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर किसका उपनाम है? गणेश्वर सभ्यता का। किसका नाम है? गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता का। और ताम्रवती नगरी किसका नाम है? अहाड़ सभ्यता का। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। 3075 चांदी के सिक्के कौन सी सभ्यता में मिले? ए रेहड़ सभ्यता में, बी बागोर स्थल में, सी जोधपुर सभ्यता और डी बालाथल सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 10 का कमेंट कीजिए। रेड सभ्यता ए, जो टोंक में है। इसका सही आंसर होगा ए, टोंक। क्या है? टोंक। मालव जनपद व यूनानी सिक्के थे ये। प्रश्न नंबर 11 है, बागोर स्थल कहाँ है? ए भीलवाड़ा, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी राजसमंद। इसका सही आंसर क्या होगा? बागोर स्थल कहाँ है दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो बागोर स्थल है भीलवाड़ा में। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कोटारी नदी के पास हैं। किसके पास हैं? कोटारी नदी के पास, कोटारी नदी। 14 प्रकार की कृषि भी मिली और प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य भी बागोर स्थल में मिले थे। प्रश्न नंबर 12 है, लोहे गलाने की भट्टियाँ कहाँ मिली थी? ए नीम का थाना, बी कोटपुतली बहरोड, सी उदयपुर और डी भीलवाड़ा। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कोटपुतली बहरोड, जोधपुर सभ्यता, बी। इसका सही आंसर होगा बी, जोधपुर सभ्यता, सभ्यता। प्रश्न नंबर 13 है, रंग महल सभ्यता कहाँ की है? ए टोंक, बी हनुमानगढ़, सी भरतपुर, डी धौलपुर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 13 का कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल कर्णपुर स्थल भी हनुमानगढ़ से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रंग महल सभ्यता कहाँ की है? हनुमानगढ़ की। प्रश्न नंबर 14, बूढ़ा पुष्कर, इसको हो की जगह ओकरा कर लो दोस्तों। ओकरा जायल पुरा स्थल किस काल से संबंधित हैं? मध्य पाषाण काल से, बी उच्च पाषाण काल से, सी पुरा पाषाण काल से और डी में तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 14 का दोस्तों? कमेंट, लाइक, शेयर करना न भूले और सब्सक्राइब करो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बूढ़ा पुष्कर, ओकरा जायल पुरा स्थल किस से संबंधित हैं? उच्च पाषाण काल से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, उच्च पाषाण काल से। प्रश्न नंबर 15 है, मेसोलिथिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है? पुरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण कालीन युग, उच्च पाषाण काल और डी में निम्न पुरा पाषाण काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। मध्य पाषाण कालीन युग, मध्य पाषाण कालीन युग, बी। प्रश्न नंबर 16 है, कालीबंगा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला? ए उत्तर दिशा में, बी दक्षिण पूर्व दिशा में, सी पश्चिम दिशा में और डी उत्तर पश्चिम दिशा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा में, बी। इसका सही आंसर होगा बी, दक्षिण पूर्व दिशा में कालीबंगा के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। प्रश्न नंबर 17 है, कालीबंगा निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? ए गेहूँ, बी जौ और सी में है बाजरा और डी में है सोयाबीन। तो कमेंट करो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जौ। प्रश्न नंबर 18, अहाड़ को ताम्रवती नाम से जाना जाता था क्यों अहाड़ को ताम्रवती नाम से जाना जाता था? बड़ी संख्या में तावे मिले, लोहे गलाने के उपकरण मिले, बड़ी संख्या में तावे के औजार और उपकरण मिले और डी में तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बड़ी संख्या में तावे के औजार और उपकरण मिले। इसका सही आंसर है सी। क्या है दोस्तों? सी। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट कहाँ से स्थित है? बालाथल स्थल, बी हनुमानगढ़, सी कालीबंगा, डी अहाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अहाड़, डी। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं।
लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ए उदयपुर, बी अहाड़, सी बागोर, डी बालाथल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अहाड़, बी। दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना न भूले। और दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न नंबर 21। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ए ताम्र, बी कांस्य युग, सी हड़प्पा काल और डी में ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 में हो जाएगा ए और बी दोनों। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ताम्र व कांस्य युग से संबंधित हैं। दोस्तों तैयारी करने में जुट जाओ। आपके पास भजनलाल शर्मा ने बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाल दी है। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? गेहूँ, बी बाजरा, सी सोयाबीन और डी चावल। रंग महल बालाथल स्थल हैं, रंग महल स्थल में सभ्यता में किसकी खेती की जाती है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी चावल। प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान में झुंझुनू जिले खेतड़ी तहसील के किस गांव में अश्यक से लोहा बनाने की भट्टियां के अवशेष मिले? ए सोनारी, बी बागोर, सी नगरी और डी सोनारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सोनारी, डी। दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना न भूले, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू दोस्तों। मैं आगामी आपके लिए भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।